Hello, Bacho. Welcome to Genius Classes channel. Today we are going to start with the compound angle, which is a part of our trigonometry, and this is our second class. Before starting the class, if you are new to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. Like, share, and don't forget to comment. Which portion of this class you like the best? Write it down. And if you face any problem during this whole class, still you comment it in the comment section so that in the next class, before starting the class, I will definitely solve your problem. And if you want me to be in the live classes, download the app from the Google Play Store. Link has been given in the description box. So let's start the class. So पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंगल्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट अस टेक दैट देयर इज ए रे, लेट अस से OA. ये एक रे है और ये तुम लाइन कंसीडर कर सकते हो. तो ये लाइन क्या कर रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है और इसका एक नया पोजीशन आ रहा है, लेट अस से B. और OA के साथ जो एंगल ये बना रहा है, मान लो ये A है. अभी OB अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और नया पोजीशन ले रहा है, मान लो OC. और ये OB का साथ मान लो एंगल B प्रोड्यूस कर रहा है. अभी OC के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये है X. अभी वो पॉइंट से हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. किसके ऊपर? OA के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और OB के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ओके, अभी ये जो है लाइन जो OA के ऊपर हमने परपेंडिकुलर किया, उसका नाम दे दो XT और इसका नाम दे दो XM. अभी पॉइंट M से हमने फिर से दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. एक किया है XT के ऊपर, दूसरा किया है OA के ऊपर. देखो, ओके. अच्छा, अभी देखो OA और मेरा जो, अच्छा इसका नाम दे देते हैं M से N देते हैं, इसको N देते हैं और इसको S देते हैं. ओके, अभी देखो OA और SM, ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन क्या है, ये दो लाइन XT के ऊपर परपेंडिकुलर है. मतलब यहां पर OT और OA, कुछ भी बोलो, OA एंड SM दे आर पैरेलल. अगर वो दोनों पैरेलल है और OB इज द ट्रांसवर्सल, तब हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है, ये एंगल सेम एज दिस एंगल विच इज A. अभी ये मेरा पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस A. तो ये एंगल क्या बन जाएगा, A ओनली. ओके, अच्छा अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ट्रायंगल OXT लेते हैं. अभी ट्रायंगल OXT में अगर हम साइन ऑफ A प्लस B निकाले, मतलब OXT में साइन ऑफ दिस एंगल निकाल रहे. साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब यहां पर होगा XT बाई OX. ओके, अच्छा देखो XT को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, XS प्लस ST डिवाइडेड बाई OX. दोनों को सेपरेट करते हैं, मतलब XS डिवाइडेड बाई OX प्लस ST बाई OX. अच्छा अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको देखो. हम क्या कर रहे हैं, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर दे रहे XM से. XM से हम डिवाइड किया, फिर हमने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया. ओके, मतलब हम कुछ नहीं लिखा. ओके, कोई भी एक इसको XS बाई OX को अगर हम XM से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, मतलब हमने कुछ नहीं लिखा. ओके, प्लस ST कहां है, यहां पर है. अच्छा देखो ST को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ST जो है MN भी तो वही है, लेंथ तो सेम है, तो ST को हम लोग लिख रहे MN, यहां पर लिख दे रहे MN बाई OX. अभी हम क्या कर रहे हैं, MN डिवाइडेड बाई, हम क्या किया,
एम एन डिवाइडेड बाई हमने कर दिया ओ एम, और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमने कुछ नहीं लिखा। समझ में गया? नाउ क्वेश्चन कैन कम, सर व्हाई यू हैव चोजन अ पर्टिकुलर साइड, जैसे हमने यहां पर एक्सएम से डिवाइड किया, क्यों एक्सएम से ही किया, क्यों दूसरा कोई साइड से नहीं किया? इसका आंसर तुमको नेक्स्ट लाइन पे मिलेगा, ठीक है? सो देखो अभी एक्सेस बाई एक्सएम, एक्सेस बाई एक्सएम, अगर हम ट्रायंगल एक्स एस एम लेते हैं तो यहां पर एक्सेस बाई एक्सएम क्या होगा? एक्सेस बाई एक्सएम क्या होगा? ये है मेरा कॉस ऑफ ए, मतलब ये मेरा बेस है, एक्सेस मेरा बेस है और एक्सएम मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉस ऑफ ए। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं कॉस ए। अच्छा फिर से देखो, एक्सएम बाई ओ एक्स, एक्सएम कहां पर है? यहां पर, एक्सएम बाई ओ एक्स। अभी तुम ट्राइंगल चूज करो ओ एक्सएम, ओ एक्सएम में एक्सएम बाई ओ एक्स, ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन बी। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, एम एन बाई ओ एम, एम एन कहां है? यहां पर, दिस इज माई एम एन एंड ओ एम कहां है? ये वाला ओ एम है। तो ट्राइंगल ओ एम एन में एम एन बाई ओ एम इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा, मतलब यहां पर होगा साइन ए। और ओ एम बाई ओ एक्स, मन लगा के देखो, ओ एम बाई ओ एक्स, अगेन यू टेक द ट्राइंगल ओ एक्स एम, ओ एक्स एम ट्राइंगल में ओ एम बाई ओ एक्स क्या हो रहा है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या होगा? ये कॉस ऑफ बी। समझ में गया? मतलब मेरा साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आया? मेरा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मेरा फॉर्मूला है एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस। इसको मुझे मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने ये जो फिगर बनाए इसमें क्या क्या? पहले ओ ए था, फिर सेकंड पोजीशन आया ओ बी, देन थर्ड पोजीशन आया ओ सी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मान लो पहला पोजीशन है मेरा ओ ए यहां पर, फिर ये सेकंड पोजीशन जो आ रहा है वो है यहां पर, मतलब बी मेरा आ रहा है यहां पर, मान लो, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया है, और मान लो ये एंगल मेरा बना रहा है ए। अभी क्या कर रहा है? ये जो ओबी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो दो थर्ड पोजीशन आ रहा है, वो आ रहा है यहां पर, और ये एंगल बना रहा है बोलो बी। मतलब यहां पर ये जो एंगल हो रहा है, मन लगा के देखो, ये जो एंगल हो रहा है, ये एंगल मेरा क्या होगा? ए माइनस बी। अगर सेम मेथड से जैसे हमने यहां पर ड्रॉ किया, जैसे किया, अगर वैसे करोगे तो यहां से मेरा जो फॉर्मूला आएगा वो होगा साइन ए माइनस बी। इसको हम प्रूव नहीं कर रहे, ये तुम लोग घर में कर सकते हो। सो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा मेरा? साइन ए कॉस बी, सेम थिंग होगा, सिर्फ बीच में एक माइनस आ जाएगा। ओके, अगेन हम बोल रहे हैं ये फॉर्मूला तुम लोग देख सकते हो, द सेम मेथड दैट आई हैव डन प्रीवियसली, उसको अगर यहां पर तुम अप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला तुम्हारा आएगा। ओके, सो कंपाउंड एंगल्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिस आर द फर्स्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। ये दोनों को मुझे मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस जस्ट नाउ डिस्कस अबाउट ऑल द स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो कंपाउंड एंगल्स चैप्टर में है। ओके, हम प्रूव नहीं कर रहे, एक का प्रूव हम कर दिया, दूसरा का सबका प्रूव तुम खुद कर सकते हो। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन ए प्लस बी, जैसे हम लोग अभी अभी किया कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, या कॉस ए साइन बी, वॉट एवर वे यू चूज यू कैन राइट। साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे मिलेगा? साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी कर दो,
तभी तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, साइन टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। फिर टेन ए माइनस बी क्या आएगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। दिस आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू हैव टू ऑल रिमेंबर दिस। cot a plus b is cot b cot a minus 1 by cot b plus cot a. Cot a minus b is cot b cot a plus 1 by cot b minus cot a. और ये है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan a plus b plus c। इसका फॉर्मूला क्या आता है, tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। याद रखने का तरीका बहुत इजी है, इसको ऐसे ही याद रखो कि tan a plus b plus c होता है सम माइनस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइकिल। ओके, सम मतलब क्या हुआ, tan a plus tan b plus tan c। प्रोडक्ट मतलब कितना हुआ, tan a into tan b into tan c। और साइकिल का मतलब है, यहां पर एबीसी है ना, तो तुम करो यहां पर a इसको b इसको c। तो साइकिल मतलब 1 माइनस साइकिल मतलब क्या होगा, 1 माइनस पहले करो tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो याद रखना बहुत ही सिंपल है, tan a plus b plus c will be always equals to sum minus product divided by 1 minus cycle, ऐसे करके याद रखो। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो फॉर्मूला लिखा, दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूले। इसको छोड़ के भी बहुत सारा फॉर्मूला तुम्हारा बुक्स में है, इफ यू कैन रिमेंबर नथिंग लाइक दैट, बट इट इज नॉट नीडेड। बोर्ड्स में तो कभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला छोड़ के कोई भी फॉर्मूला यूज मत करो, क्योंकि वहां पर नंबर फिर वो लोग ले लेगा। बिकॉज इफ यू डोंट अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स, पर्टिकुलरली इन बोर्ड्स एग्जाम। सो बोर्ड्स में थोड़ा याद रखना, ओके, ओनली दिस फॉर्मूला द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। पहला है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन इज क्यों साइन 15 डिग्री, क्यों हम दूसरा कुछ वैल्यूज नहीं लिया, 15 डिग्री क्यों हम लिया, बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है मेरा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब कितना आ रहा है, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, ये आ रहा है रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2 हाफ। मतलब मेरा क्या आया, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स में काम में आता है। सो इसको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या याद रखोगे, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ओके, सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या है। कॉस 15 डिग्री कैसे करोगे, कॉस 45 माइनस 30 डिग्री। फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो कितना आंसर आएगा, कॉस 45 1 बाई रूट 2, कॉस 30 डिग्री रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2 हाफ। ओके, सो आ रहा है कितना, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम लोग को याद रखना पड़ेगा, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये कॉस 15 डिग्री इज रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। अभी देखो साइन 15 कॉस 15 निकल गया, मतलब tan 15 भी निकल जाएगा तुरंत। tan 15 कैसे करोगे, साइन 15 बाई कॉस 15 मतलब रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। इसको अगर रैशनलाइज कर दोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, ऊपर बन रहा है मेरा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है 3 माइनस 1। मतलब ऊपर को अगर a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करे, सो दिस इज कमिंग लाइक 2 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 माइनस रूट 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 15 डिग्री का वैल्यू
cos 15 डिग्री का वैल्यू और tan 15 डिग्री का वैल्यू, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार अगर 15 डिग्री का साइन, कॉस और tan 15 डिग्री का वैल्यू निकल गया, मतलब अगर याद रख सकते हो, तो जितना भी 15 डिग्री का मल्टीपल है, एनी मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री यू कैन फाइंड आउट। जैसे मानो कि अगर हम बोले कि साइन 75 का वैल्यू कितना है, सो साइन 75 कैसे करोगे? साइन 90 माइनस 15 डिग्री कर दोगे, मतलब कितना आ रहा है? कॉस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब कॉस 15 डिग्री, और कॉस 15 का वैल्यू कितना है? √3 प्लस 1 बाई 2√2, मतलब साइन 75 का वैल्यू कितना आ गया? √3 प्लस 1 बाई 2√2। ऐसे करके तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर हम बोले कि मानो cos 105 डिग्री का वैल्यू कितना है, मतलब जितना भी 15 डिग्री का मल्टीपल है सबका वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। cos 105 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 90 into 1 प्लस 15 डिग्री, मतलब कितना आ रहा है? साइन 15 डिग्री और सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, मतलब माइनस साइन विल कम। इसका आंसर फिर कितना हुआ? -√3 माइनस 1 बाई 2√2। समझ में गया? सो साइन 15, कॉस 15 एंड tan 15 का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। और जितना भी 15 डिग्री का मल्टीपल्स है सबका वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। ओके, लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर देखो बोला है कि cot अल्फा इज हाफ, और अल्फा कहां पर लाई कर रहा है? देखो पाई से 3π/2 के अंदर, मतलब अल्फा लाई कर रहे थर्ड क्वाड्रेंट पे, राइट? अच्छा, फिर देखो सेक बीटा क्या दिया है? सेक बीटा क्या दिया? -5/3, और बीटा कहां पर लाई कर रहे? ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे। ओके, अभी बोला है tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो। ओके, सो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, राइट? अच्छा देखो cot अल्फा, मेरा cot अल्फा कितना है? हाफ, मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं मेरा tan अल्फा कितना होगा? 2 होगा। अभी अल्फा तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, अल्फा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तब tan भी पॉजिटिव होगा। अभी देखो सेक बीटा दिया है -5/3, मतलब cos बीटा मेरा कितना है? -3/5। बीटा कहां पर लाई कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए नेगेटिव आ रहे। अच्छा, cos बीटा अगर 3/5 है, तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसको बीटा मान लो, तो ये है मेरा 3, ये है मेरा 5, तो ये होगा मेरा 4। पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। तो यहां से बोलो मेरा tan बीटा कितना आएगा? tan बीटा आएगा 4/3, लेकिन बीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, तो यहां पर एक नेगेटिव मुझे साइन देना पड़ेगा, राइट? मतलब tan बीटा का वैल्यू कितना आया? tan बीटा का वैल्यू आया -4/3। सो ये दोनों वैल्यू को अभी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे टू गेट द वैल्यू। सो tan अल्फा कितना आया? 2 -4/3 डिवाइडेड बाई 1 - 2 इंटू -4/3, कितना आ रहा है भाई? इट्स 6 - 4/3 बाई 1 प्लस 8/3, मतलब कितना आ रहा है? 2/3 बाई 11/3, मतलब कितना आ रहा है? 2/11, राइट? 2/11। लेकिन एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? 2/11, मतलब पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिव आया। अभी देखो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला है? स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज, मतलब अल्फा बीटा किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे ये बोल। अच्छा एक चीज देखो, अगर अल्फा पाई से 3π/2 है और बीटा है π/2 से पाई, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना मिल जाए? ये मिल जाए ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 5π/2, हां कि ना? 3π/2 से ज्यादा, 5π/2 से कम, मतलब ये 3π/2 कहां पर है? यहां पर 3π/2 है, 3π/2 टू 5π/2, मतलब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। मतलब किस एंगल? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकते हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में
tan तो नेगेटिव होता है, तो tan अगर नेगेटिव होगा लेकिन मेरा आंसर आया है पॉजिटिव, मतलब गारंटेड अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट पे है? एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये किस क्वाड्रेंट पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। क्लियर हुआ? एब्सोल्युटली ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को देखो, बोला है x is tan a minus tan b and y is cot b minus cot a। अभी हमको प्रूफ करना है cot a minus b is equals to 1 by x plus 1 by y। ओके, एक काम करते हैं, 1 by x plus 1 by y यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 by x मतलब क्या हुआ? 1 by tan a minus tan b। y कितना हुआ? 1 by cot b minus cot a, राइट? क्लियर हुआ? आंसर मेरा है कॉट में, सो सब कुछ हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे? 1 by cot b प्लस 1 by cot b minus cot a। अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? ऊपर में मेरा आएगा cot b cot a, नीचे में मेरा कितना आएगा? cot b माइनस cot a। समझ में गया? एलसीएम लेने के बाद cot a cot b जो है वो तो ऊपर चला जाएगा, इसके लिए हम लिखा cot b cot a by cot b माइनस cot a प्लस 1 by cot b माइनस cot a। अभी इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? cot b माइनस cot a, ऊपर में है मेरा cot b cot a प्लस 1, और ये किसका फॉर्मूला है? cot a माइनस b का। सो प्रूव्ड। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से हम लोग tan 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा दैट वी विल सी, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज अगेन अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वैल्यू। tan 22.5 डिग्री का वैल्यू हम लोग हर जगह में यूज करेंगे, वो तुम लोग देखोगे एज द कोर्स वी प्रोसीड। ओके, सो tan 22.5 डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला है। यहां पर बोला है a प्लस बी इज 45 डिग्री। a प्लस बी इज 45 डिग्री, तो प्रूफ करने के लिए बोला है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 प्रूफ करो। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लोग करेंगे a प्लस बी दिया है पाई बाई 4, मतलब 10 अगर लेंगे तो कितना आएगा? बोलो 10 a प्लस बी मतलब कितना हुआ? 10 पाई बाई 4, मतलब कितना आ रहा है? 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, मतलब 10 a प्लस 10 b, इसका फॉर्मूला लगा दे रहे हैं हम, 10 a प्लस 10 b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 a 10 b इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 a प्लस 10 b बन रहा है क्या? 1 माइनस 10 a 10 b। ठीक है, तो 10 a 10 b लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b इज इक्वल्स टू 1, राइट? अच्छा, दोनों साइड को एक एक करके ऐड कर दो। करने से क्या होगा? 1 प्लस 10 a यहां से आया, और 10 b अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं तो यह आएगा कितना? 1 प्लस 10 a इक्वल्स टू 2, मतलब मेरा आ गया 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b इज इक्वल्स टू 2। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। अभी बोला है हेंस। अच्छा से देखो, हेंस हेंस मतलब क्या? बोलो तो यहां से तुम्हें प्रूफ करना है, जो भी तुम्हें रिलेशन तुम प्रूफ किए हो यहां से तुम्हें प्रूफ करना है tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले देखो a प्लस बी अगर 45 डिग्री है, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो हम क्या कर रहे हैं? हम b का जगह में हम a पुट कर दे रहे। क्यों ऐसा चीज मेरे दिमाग में आया? क्योंकि 45 का आधा कितना होता है? 45 का आधा होता है 22.5 डिग्री। So to get the value of 22.5 degree, I have done what I have done. I have simply replaced b by a. So मेरा कितना आ रहा है? a plus a मतलब 2a आ रहा है 45 डिग्री। So a आ रहा है मेरा 45 by 2, that is 22.5 डिग्री। क्लियर हुआ?
ओके, अभी हम लोग क्या प्रूव किए थे? 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज 2। b का जगह में a पुट कर दो, सो इट इज कमिंग लाइक 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10a इज इक्वल्स टू 2। फिर ये आया क्या? 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। मतलब क्या आया? 1 प्लस 10a इज प्लस माइनस रूट 2। मतलब 10a मेरा कितना आया? प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1। ओके, a का वैल्यू क्या है? a क्या है? 22.5 डिग्री। मतलब tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या आया? tan 22.5 डिग्री का वैल्यू मेरा आया इधर रूट 2 माइनस 1 और आया माइनस रूट 2 माइनस 1। लेकिन ध्यान से देखो, 22.5 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सो एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो tan 22.5 डिग्री इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हम क्या लेंगे? दिस पार्ट। मतलब ये वाला हमने रिजेक्ट कर दिया। समझ में गया? सो tan 22.5 डिग्री इज रूट 2 माइनस 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है टू रिमेंबर। इसको याद रखो, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 होता है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर बोला है tan बीटा इज दिस थिंग गिवन। ओके, अभी मुझे यह प्रूफ करना है। देखो, यह सम करने का बड़ी इजी तरीका है। वो है क्या? इन द प्रॉब्लम, इन द प्रूफ सेक्शन दे हैव सेड टू प्रूव tan अल्फा माइनस बीटा, और राइट हैंड साइड में क्या है? सिर्फ अल्फा है, बीटा नहीं है। मतलब यहां से मेरा दिमाग में क्या चीज आ रहा है कि बीटा को एलिमिनेट करो, बीटा को एलिमिनेट करो। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? tan अल्फा माइनस बीटा। सो tan अल्फा माइनस बीटा मतलब क्या? tan अल्फा माइनस tan, सिंपल हम फॉर्मूला लिख रहे, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ओके, अभी tan बीटा का वैल्यू दे दिया है तो यहां पर हम tan बीटा का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। क्या किया? tan बीटा का जगह में हमने उसका वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि अभी क्या हुआ? बीटा मेरा नहीं है और मेरा आंसर में मतलब राइट हैंड साइड में कोई बीटा नहीं है, इसके लिए हम कर रहे हैं ऐसे। सो 1 प्लस tan अल्फा इंटू इन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 1 माइनस इन साइन स्क्वायर अल्फा। राइट, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऊपर में हम एलसीएम ले रहे हैं 1 माइनस इन साइन स्क्वायर अल्फा। सो उससे मेरा क्या आएगा? tan अल्फा 1 माइनस इन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस इन साइन अल्फा कॉस अल्फा। और नीचे में भी अगर हम एलसीएम लेते हैं सो ये वाला चीज यहां पर चले आएगा, प्लस tan अल्फा इंटू इन साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी देखो कितना सिंपल हो गया। सिंपली tan अल्फा को तुम लोग लिखो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तभी आंसर चले आएगा। देखो, पहले हम मल्टीप्लाई कर दे रहे, इसका आ रहा है tan अल्फा माइनस इन साइन स्क्वायर अल्फा tan अल्फा माइनस इन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन साइन स्क्वायर अल्फा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? tan अल्फा मतलब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। सो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या? इन साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, इन साइन स्क्वायर अल्फा नीचे में। समझ में गया कि नहीं? tan अल्फा मतलब क्या? साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कट जाएगा तो बचेगा मेरा साइन अल्फा। तो इन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा मतलब इन साइन स्क्वायर अल्फा। सो इन साइन स्क्वायर अल्फा हियर और माइनस साइन इन साइन स्क्वायर अल्फा हियर, तो ये दोनों कट जाएगा। तो नीचे में मेरा बचेगा क्या? 1। तो नीचे हम नहीं लिखेंगे और तो ऊपर में क्या आ रहा है? tan अल्फा माइनस इन साइन स्क्वायर अल्फा tan अल्फा माइनस इन साइन अल्फा कॉस अल्फा। बस हो गया। अभी इसको एक काम करते हैं, पहले ही हम tan अल्फा कॉमन लेते हैं। अगर tan अल्फा कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस इन साइन स्क्वायर अल्फा यहां पर, साइन स्क्वायर अल्फा यहां पर, माइनस
एन साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा, राइट। टेन अल्फा हमने कॉमन लिया ना, सो इसमें तो टेन अल्फा नहीं था तो उसको डिवाइड कर दिया हम। अभी देखो टेन अल्फा को कैसे लिख सकते हो, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ये टेन अल्फा को साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा, यहां पर हम लिख रहे, तो बचेगा क्या, टेन अल्फा बाहर में है, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में गया, क्योंकि साइन अल्फा कट किया। अभी यहां से अगर हम एन कॉमन लेते तो क्या बनते हैं, यहां साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो होता है 1, मतलब मेरा आ गया 1 माइनस एन टेन अल्फा। समझ में गया। तो ये सम करने का तरीका क्या है, पहले तुमको सम को देख के पता लगना चाहिए कि ये सम को हमको करना कैसे। पहले प्रूफ पार्ट देखो, हमने प्रूफ पार्ट में देखा बीटा नहीं है, तो बीटा हम एलिमिनेट कर दिया और हमको आंसर मिल गया, एज सिंपल एज दैट। ओके, देखो ये प्रॉब्लम, cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha is minus 3/2। तो प्रूफ करो cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0, sin alpha plus sin beta plus sin gamma is 0। इसको कैसे करें, ओके देखो यहां पर जो दिया हुआ है उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मेरा कितना मिल रहा है, 2 cos alpha minus beta, 2 cos beta minus gamma and 2 cos gamma minus alpha, which is equals to -3, right। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, cos alpha minus beta का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, तो क्या आएगा, 2 cos alpha cos beta प्लस sin alpha sin beta। फिर दूसरा देखो, cos beta minus gamma, इसको लिख रहे हैं cos beta cos gamma minus प्लस साइन बीटा साइन गामा। फिर तीसरा क्या लिखेंगे हम, गामा माइनस अल्फा को कैसे लिखेंगे, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। ओके, और -3 है, -3 को हम लोग लिख रहे हैं -1 -1 -1। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि एक 1 को हम लोग लिखेंगे, एक 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरे 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और तीसरे 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, अभी सबको तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे और हम ब्रैकेट बना रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा एक ब्रैकेट में ले रहे, और इसका साथ हम कंबाइन कर रहे हैं 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन बीटा साइन गामा और 2 साइन गामा साइन अल्फा, राइट। और दूसरा जो ब्रैकेट हम बना रहे हैं, वो दूसरा ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉस को ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 cos beta cos gamma, 2 cos gamma cos alpha। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या बन गया, पहला वाला ब्रैकेट में देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल रहे हैं। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे का क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0। अभी दोनों स्क्वायर क्वांटिटी का समेशन 0 हो रहा है। ये कब होगा, ये तब होगा जब इंडिविजुअली दे आर इक्वल्स टू 0, व्हेन इंडिविजुअली दे आर इक्वल्स टू 0, मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी 0 होगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा ये भी 0 होगा, राइट। और यही तो मुझे चाहिए था प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ हो गया। समझ में गया, इज इट क्लियर, ओके। सो लेट अस कंप्लीट दिस क्लास हियर।
हम लोग और एक वीडियो करेंगे कंपाउंड एंगल्स के ऊपर, जहां पर हम लोग थोड़ा और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, कमेंट. जहां पर तुम्हें अच्छा लगा वो कमेंट करो, जहां पर नहीं समझ में किया वो भी कमेंट करो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. और अगर तुमने लाइव चाहते हो तो गो एंड डाउनलोड द जीनियस क्लासेस मैथ्स ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. ओके, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.